नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी और आज शुक्रवार है 13 जून 2025। तो आज हमारा यूएचओ समाचार हम पेश करते हैं यूएचओ की तरफ से, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो आज के कुछ मुद्दे जो है, इनमें से कुछ तो है माने अमेरिका में काफ़ी कुछ उथल पुथल हो रहा है और काफ़ी जोरों शोरों से हो रहा है। और रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर इसको इनिशिएटिव ले रहे हैं काफ़ी। तो उनके कुछ मुद्दे हम हैं कि कैनेडी के मुद्दे हैं जो वो पहले तो उन्होंने एमआरएनए वैक्सीन जो बर्ड फ्लू के लिए कितने मिलियन डॉलर का था उसमें रोक लगा दिया, जो कॉन्ट्रैक्ट था। फिर बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन उन्होंने सस्पेंड किया है। और फिर वैक्सीन जो इंजरीज है, जो कि अभी तक सब नज़रअंदाज कर रहे थे, अमेरिका में भी नज़रअंदाज कर रहे थे और शायद हमारे देश में अभी भी हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने उसके ऊपर बोला कि अच्छे से जांच होगा वैक्सीन इंजरीज, जो कोविड वैक्सीन इंजरीज का। और उन्होंने ये भी आदेश दिया है कि जो वैक्सीन वाले हैं, कोविड वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स है, फाइजर मॉडर्ना या जो भी है, वो अपने जो लेबल में जो उनका वैक्सीन के जो इसके में लेबल रहेगा, वार्निंग लेबल में वो वार्निंग लगाएंगे एक कि इससे मायोकार्डाइटिस हो सकता है, हार्ट के मसल को डैमेज हो सकता है। ये प्रोमिनेंटली डिस्प्ले किया जाएगा। और फिर उन्होंने और भी कदम उठाए हैं। 17 मेंबर जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, सीडीसी अटलांटा, उनके जो वैक्सीन एडवाइजरी कमेटी के 17 लोगों को उन्होंने नौकरी से निकाल दिया है, क्योंकि उनके काफ़ी कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट है, उनका काफ़ी लिंक था वैक्सीन मैन्युफैक्चरर से, फार्मा कंपनी से। और उसके बारे में हम बात करेंगे। और उन्होंने 8 दूसरे मेंबर्स को लाए हैं। उसके बाद हमारा मुद्दा है, हमारे देश का मुद्दा है कि अभी एक न्यूज़ आइटम था कि रिकमेंडेशन किया है एक्सपर्ट्स ने कि जो जैसे वीवीआई से मिलने जाएंगे या हमारे प्राइम मिनिस्टर से मिलने जो भी जाएंगे, जो भी मिनिस्टर जाएंगे, उनको आरटीपीसीआर करा के जाना पड़ेगा। तो क्योंकि कोविड का फिर से सर्ज हो रहा देश में, ये उन्होंने कारण बताया। तो उसके ऊपर हम थोड़ा बात करेंगे कि क्या सही है, क्या गलत है, ऐसा करना चाहिए कि नहीं, और ऐसे करने से क्या फ़ायदे क्या नुकसान है। और आखिरी हमारा मुद्दा है जो कि काफ़ी चिंता वाला है, जो कि गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च। हम कई बार बोल चुके हैं, गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च करते हैं जो कुदरत में जो वायरस है उसको लैब में कोशिश करते हैं उसको कैसे पावर बढ़ाया जाए, उसका उसका फैलाव बढ़ाया जाए या उसका लिथलिटी बढ़ाया जाए, उसको मतलब ज़्यादा घातक बनाया जाए। तो ये कुछ कुछ कंट्री अभी भी कर रहे हैं ये गेन ऑफ फंक्शन। अमेरिका में तो रोक लगाया है अभी, जब से कैनेडिया है, पर छोटे मोटे कंट्री भी कर रहे हैं, कोरिया, साउथ कोरिया, उसके बारे में हम बात करेंगे। और डब्ल्यूएचओ टीटी में भी कुछ ऐसे क्लॉज है जिसमें कि यूएचओ को चिंता है कि गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च को बढ़ावा मिल सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम पहले मुद्दे पे आ रहे हैं विस्तार से। रॉबर्ट एफ कैनेडी क्या क्या कर रहे हैं वहाँ पे, अमेरिका में कितना कुछ हो रहा है। और इससे हम लोगों का तो ये है मत कि दूसरे देशों को भी उससे उदाहरण लेना चाहिए कि ये साइंस को वापस ला रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं और साइलेंटली कर रहे हैं। धीरे 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 रॉबर्ट कैनेडी जूनियर जो है, ये स्क्रू को धीरे धीरे टाइट कर रहे हैं। और ऐसे तरीके से कर रहे हैं कि लोग कोई विरोध तो बहुत कर रहे हैं, लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कई लोगों ने, जो पॉलिसी मेकर्स थे जिन्होंने ये सब एक्शन लिया था, जो भी एक्शन लिया था, मास वैक्सीनेशन हो या जो भी और भी कोविड के, वो अपना ये अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि जो अचानक मौतें हो रही है उसका जांच होगा। जैसे कि हेल्दी जो खिलाड़ी है अचानक भागते भागते गिर जा रहे हैं, टीवी में नजर आ रहे हैं। और कम उम्र के लोग, जो उनका कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, अचानक उनको हार्ट अटैक हो रहे हैं और इस रेट में हो रहे हैं। उनके यहाँ तो डेटा कीपिंग शायद थोड़ा अच्छा है,
या इंश्योरेंस का भी डेटा है। और वो अचानक, जिनका कोई रिस्क नहीं है, पूरे सब दुनिया में ही ऐसे हो रहा है, और उनके यहाँ भी हो रहा है, और हमारे यहाँ भी आए दिन आते हैं, और अच्छे से मॉनिटर करें तभी पता चलेगा। तो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आके कई कारण बताने लगते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, इसका अच्छे से जांच होगा। और दूसरे और चिंता वाली बात है कि कई ऐसे कैंसर्स हैं, अमेरिका में नोट किए, बाकी कई देशों से ऐसे रिपोर्ट आ रहे हैं, अचानक बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है कैंसर्स का, जो कि पहले कभी नहीं हुआ था। और उसको धीरे धीरे सब बिंदुएं मिल रही हैं, और अमेरिका में कम से कम थोड़ा जांच का भी आदेश दिया है। और वहाँ पे भी जैसे ऐसे अचानक मौतें हो रही है, हार्ट अटैक हो रहे हैं, वहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि अल्ट्रा प्रोसेस फूड से होता है, हाँ, और एयर पोल्यूशन से होता है, और भी फैक्टर से होता है। तो वहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि ये जो एक्शन लिया था, मास टीकाकरण किया था, उससे अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए शायद अल्ट्रा प्रोसेस फूड। पर जो कैनेडी है वो सब चीज़ को लेना चाहते हैं, सब चीज़ को जांच करना चाहते हैं। वो कोविड वैक्सीन का भी जांच करना चाहते हैं कि इससे क्या दुष्प्रभाव हो रहा है, और वो अल्ट्रा प्रोसेस फूड का भी, उन्होंने उसमें भी कुछ कुछ स्टेप लिए हैं अल्ट्रा प्रोसेस फूड को रोकने के लिए। और वो कह रहे हैं कि सब सब में जांच होगा, तो कोई चीज़ को छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये, वो कोई एक पक्ष नहीं लेना चाहते हैं। हालांकि लोग उनको एंटी वैक्सर कहते हैं, लोग ये कहते हैं, पर उनका ये है कि आजकल तो ऐसा हो गया कि अगर जेन्युइन भी आप अगर कुछ चिंता प्रकट करो कि भाई कोई भी चीज़ का दुष्प्रभाव हो सकता है, दवाइयों का दुष्प्रभाव होता है, कोई भी चीज़ खाने का भी दुष्प्रभाव होता है, वो एक, तो अगर वैक्सीन का भी दुष्प्रभाव हो तो वो तो साइंटिफिक एक क्वेश्चन है कि क्या है। अगर ऐसा एक माहौल बना दिया है कि अगर कोई दुष्प्रभाव की बात करेंगे तो उनको एंटी वैक्सर बना दिया जाता है। तो वो ऐसा पूरा जो मैदान पे उतरे हुए हैं रॉबर्ट एफ कैनेडी, और पूरे मैदान को देख रहे हैं कि भाई चलो वैक्सीन का भी जांच होगा, अल्ट्रा प्रोसेस फूड का भी जांच होगा, और उनका लक्ष्य है मेक अमेरिका हेल्दी अगेन। तो और उन्होंने चार एक्शन लिए, जिसको कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो उन्होंने चार ऐसे एक्शन लिए कि जिसमें कि लगता है कि उनके इरादे बहुत ही नेक हैं। पहला उन्होंने एक्शन लिया कि 700 मिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट था, किस चीज़ के लिए? बर्ड फ्लू के लिए, mRNA वैक्सीन बनाने के लिए। अभी देखिए, बर्ड फ्लू सदियों से है हमारे पास, अचानक ऐसा हो गया कि अगला पैंडेमिक बर्ड फ्लू से होगा, वहां से बर्ड फ्लू होगा, उसका मोर्टेलिटी 30-40% होगा। अमेरिका में गाय को हो रहा है, पक्षियों को हो रहा है, पोल्ट्री को हो रहा है, इंसानों को हो रहा है। इंसान में खींच खाच के 1-2 साल में 70 लोगों को हुआ, उसमें से एक डेथ हुआ जो भी बुजुर्ग को हुआ, और सब ठीक हो गए ऐसे हल्का। उसके लिए अभी ऐसा पैनिक क्रिएट किया था कि अभी अगर 700 मिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था mRNA वैक्सीन का, वो पहले जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन था, उसको रोक लगा दिया है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया गया है। तो ये एक एक्शन है। होता क्या है, एक बार वैक्सीन बन जाता है तो महामारी भी आ जाती है, आप लोगों ने देखा है। तो ये उन्होंने रोक लगा दिया। पहला ये काम किया उसने, असरदार काम किया रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर ने, RF के जूनियर। दूसरा उन्होंने काम किया, जो वैक्सीन अमेरिका 6 महीने से कोविड वैक्सीन बच्चे को लगाने का शेड्यूल बनाया था, 6 साल से 18 साल तक पूरे पीडियाट्रिक एज में बूस्टर अपडेट वगैरह। तो एक जो कि सबसे कंट्रोवर्शियल था, और बच्चे हमारे वल्नरेबल ग्रुप होते हैं, और बच्चे को कोविड वैक्सीन का तो कोई साइंटिफिक ये होता ही नहीं है, कम से कम हमारे देश में शुरू शुरू में जोश था। हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ कि बच्चे 6 महीने से लगाने का आदेश दिया है, या अभी तो बड़े बच्चे भी नहीं लगा रहे हैं। अभी तो वैक्सीन ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि कोविशील्ड को मार्केट से विड्रॉ कर लिया है, ऐसे कंपनी ने विड्रॉ कर लिया है, तो वो तो सवाल उठता ही नहीं है। और कोवैक्सीन का इतना मैन्युफैक्चर भी नहीं हुआ, इतना वो यूज़ भी नहीं हुआ। तो जो भी है, पर दूसरे वैक्सीन वाले है अपना कोशिश में है दूसरे वैक्सीन लाने के। पर अमेरिका से हमको थोड़ा ये मिलता है
कि वहाँ पे चाइल्डहुड वैक्सीनेशन के रोक दिया है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से, रिकमेंडेशन से हटा दिया है। किसका? कोविड-19 का। जबकि किसी बच्चे को अलग जीरो मोर्टालिटी है, अलग कई वायरस। तो ये दूसरा उन्होंने कदम लिया। और तीसरा कदम की काफ़ी ज़रूरी है, ये कदम लेना चाहिए, सभी देशों को लेना चाहिए, क्योंकि सडन डेथ्स हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। उन्होंने जो तीसरा कदम लिया है वो है नेशनल गोल्ड स्टैंडर्ड स्टडी होना चाहिए कोविड वैक्सीन इंजरीज में। कोविड वैक्सीन इंजरीज के लिए बहुत अच्छा स्टडी होना चाहिए, वो कह रहे हैं। लेड बाय डॉक्टर मार्टी मैकेरी एंड बैक्ड बाय कैनेडी एडमिनिस्ट्रेशन। ये प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया है। इसके लिए एविडेंस आएगा कि वैक्सीन से क्या दुष्प्रभाव हो रहा है। वो जो लिटिगेशन चल रहा है, कोर्ट केसेस चल रहा है, उसमें फ़ायदा होगा, विक्टिम को कंपनसेशन मिलने में, पॉलिसी में रिवर्सल में फ़ायदा होगा, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होगा। जो जो लोग जिम्मेदार थे ये इसको ज़बरदस्ती पुश करने का, और उसमें अकाउंटेबिलिटी होगा। तो ये एक बहुत अच्छा ये है। और इसमें साइंटिफिक कंसेंसस होगा, और ये ऐसे तरीके से वो जा रहे हैं मेट्रोलॉजी के, फार्मा वाले भी ज़्यादा हल्ला नहीं कर सकते। वो बोलेंगे ना, ठीक है हम तो स्टडी कर रहे हैं, आप करो, वैक्सीन जिसने नहीं लिया उसको फॉलो करो, इसमें आपको क्या आपत्ति है। तो ये स्टडी जो है की स्टोन लीगल एंड कल्चरल स्ट्रेटेजी है टू ब्रिंग द ट्रूथ इनटू द लाइट। ये सच्चाई को सामने लाने की पूरी तैयारी है। एंड होल्ड अस रिस्पॉन्सिबल, जो जिम्मेदार है उनको जिम्मेदारी का ये भुगतना पड़ेगा। और आखिरी जो है इन्होंने किया, मायोकार्डियल इंजरी में जितने भी वैक्सीन है उसमें लेबल में लिखा रहेगा। लेटर दिया है एफडीए से, उनका ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है फेडरल, टू दी मैन्युफैक्चरर ऑफ कोविड वैक्सीन दे, कि ये फाइंडिंग्स जो है स्टडीज हुए हैं जिसमें कि स्थापित हुए हैं कि कोविड वैक्सीन से मायोकार्डाइटिस होते हैं, ये वैक्सीनेशन लेवल में लगाया जाएगा कि स्टडीज ने बताए हैं। और द लेटर साइट्स, उस लेटर में साइट किया है स्टडीज, रिसर्च को ऊपर, रिसर्च के बुनियाद पे जो रिसर्च बताता है वो बाकायदा पीयर रिव्यू रिसर्च की। 278 आउट ऑफ 331 पेशेंट्स एक्सपीरियंस पोस्ट वैक्सीन कार्डियक सिम्टम। 331 मरीज में से 248 को कार्डियक सिम्टम्स हुए हैं वैक्सीन लेने के बाद। तो ये बताया गया है कि आप अपने लेवल में लगाएंगे। वाइल क्रिटिक्स स्क्रीम दैट ही हैड गॉन साइलेंट ऑन वैक्सीन, हालांकि उनके जो कहते हैं कि बहुत ही जल्दी करें, अभी तक क्यों वैक्सीन नहीं है, पर ये एक साइंटिफिक तरीके से जा रहे हैं, एक स्टडीज बता रहे हैं जिसके बुनियाद पे वो आदेश दे रहे हैं। तो इसमें कोई उनको ये नहीं कर सकता। और ये कैनेडी का जो इसका सीक्रेट ये है कि इतने तरीके से जा रहे हैं क्योंकि रॉबर्ट कैनेडी जूनियर एक ट्रायल लॉयर थे अपने लाइफ में, उनके प्रोफेशन पेशे में वो एक ट्रायल लॉयर है, और लॉयर एविडेंस को अच्छे से बनाता है। तो अभी उनको इजी हो गया कि जो तरीका उन्होंने कोर्ट में ये किया था, उसी तरीके से मेडिकल एविडेंस भी उसी तरीके से इकट्ठा होता है, और वो फिर कोर्ट में भी काम आता है। तो ये, तो उन्होंने नेशनल स्टैंडर्ड स्टडी, एक कोविड वैक्सीन इंजरीज अकाउंटेबिलिटी। और हमारा क्या मत है कि हमारे देश में भी ऐसा स्टडीज क्यों नहीं हो रहा है। हमको यही फिक्र है कि जब वो हमारा देश में इतना ज़्यादा वैक्सीन दिया है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा, तो हमारे रेट में सबसे ज़्यादा डेटा मिल सकता है, और हमारे इसमें तो बात ही नहीं हो रहा। और हमारे देश में भी कई कोर्ट केसेस चल रहे हैं वैक्सीन इंजर्ड के फैमिलीज ने, वैक्सीन इंजर्ड में, और वो चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, उनका हियरिंग हो गया है पर उसमें। और अगर हमारे यहाँ भी ऐसे स्टडीज हो तो ये जल्दी कोर्ट केसेस में भी फायदे होंगे, और जो वैक्सीन के विक्टिम है उनको भी जो न्याय मिलने में फायदा होगा। और हमारे देश में आईसीएमआर ने एक बहुत ही ऐसा एमेच्योर स्टडी किया था, वो स्टडी का हम रेफरेंस देंगे।
हमारे लिंक देंगे हमारे इंग्लिश इसमें। उन्होंने बहुत ही ऐसा स्टडी किया था कि बहुत ही लीपा पोताई वाला एक स्टडी किया था। केस कंट्रोल स्टडी कहा था उन्होंने कि हम देख रहे हैं कि उसको पब्लिश भी कर दिया। 100 के ऊपर ऑथर्स थे मल्टी साइंटिफिक कि हम देख जांच करने के लिए कि कोविड वैक्सीन से हार्ट का कोई इफेक्ट होता कि नहीं, या साइड डेथ या इफेक्ट। तो उन्होंने एक बहुत ही जैसे तैसे एक स्टडी इकट्ठा करके छाप दिया इंडियन जर्नल मेडिकल रिसर्च में। और उसमें पाया गया कि नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है कोविड वैक्सीन। और वो स्टडी का जब हमने गहरे से अध्ययन किया, उस स्टडी को यूएचओ के मेंबर्स ने जब अध्ययन किया, तो उसमें काफ़ी खामियां पाई गई। काफ़ी काफ़ी लिमिटेशंस थे, काफ़ी मेथोडोलॉजिकली बिल्कुल अनसाउंड था वो। उन्होंने क्या किया कि जो लोग को सडन डेथ हो गया या कोई ये हो गया, वो उनको केसेस ले लिया, और उसको कंपैरिजन के लिए उसी मोहल्ले से उन्होंने दूसरे लोग लिए, और उन्होंने कंपेयर किया कि सडन डेथ वाले ने वैक्सीन लिया था, और जो लोग मोहल्ले से लिए थे उन्होंने भी वैक्सीन लिया था। और ऐसे में तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आप दोनों ग्रुप ही वैक्सीनेटेड रहेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ मास वैक्सीनेशन हुए थे, पूरे कॉलोनी के कॉलोनी हुए थे। अगर एक घर में वैक्सीनेशन होता, उसके आजू बाजू घरों से उन्हें कंट्रोल लिया कंपेयर करने के लिए, तो उस मोहल्ले में अगर वैक्सीन होगा तो सभी को होगा, तो पूरे देश में लगा दिया था। ऐसा तरीके में तो थोड़ी मिलेगा वैक्सीन का। अगर जितना स्टडी पार्टिसिपेंट्स है, करीब 500 या 1000 जितने भी लिए उन्होंने, 500 कुछ लिए, उसमें भी डेटा में भी काफ़ी गड़बड़ी है। डेटा भी मैच नहीं करते। जो भी वो है, पेपर है, हम उसका लिंक देंगे, वो आप कोई भी देख सकता है। तो उसमें दोनों ग्रुप ने वैक्सीन लिए थे। तो ऐसा स्टडी में थोड़ी पता चलेगा वैक्सीन का दुष्प्रभाव हो रहा करें आपको। आपके पास इतना डिजिटल रिकॉर्ड्स है। हाँ, आपके पास प्लेटफॉर्म बनाया था कोविन ने, प्लेटफॉर्म या जो, उसमें आपको मिल जाता कि इतने लोगों ने वैक्सीन लिया, इतने ने वैक्सीन नहीं लिया, और रिकॉर्ड से आप फॉलो कर सकते थे बड़े आसानी से कि दुष्प्रभाव कितने में हो रहे हैं, सडन डेथ कितने में हो रहे हैं, ये वैक्सीन वाला ग्रुप है बिगड़। अब आप अगर ऐसे गोल मटोल करके एक केस करते हो कि दोनों ग्रुप ने इक्वल वैक्सीनेशन कवरेज है, क्योंकि मोहल्ले में तो होमोजेनस रहेगा वैक्सीन। और उसके अलावा उसमें काफ़ी कुछ डेटा भी नहीं मैच हो रहे, फिगर नहीं मैच हो रहे। तो हमारे दो यूएचओ मेंबर ने, हमने उस पे उसके ऊपर हमने लेख लिखा था, जर्नल को लिखा था कि ये कमियां हैं। और जर्नल का हम ये देंगे, जो हमारा जो हमारी शिकायतें थी, जर्नल ने छापा उसको कि ये हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस छापा उस स्टडी में, उसी जर्नल में। और हमारे जो सेक्रेटरी है यूएचओ के, जो डेटा साइंटिस्ट है आईआईटी मुंबई के, प्रोफेसर भास्करन, उन्होंने भी जर्नल को लिखा था, क्योंकि वो डेटा साइंटिस्ट है, उनको डेटा में कुछ डिस्क्रिपेंसीज मिले जो कि दिख रहे हैं। वो भी वो जर्नल ने छापा। तो ये हम बताएंगे कि कम से कम जर्नल ने छापा, और ये तीनों चीज़ें पब्लिक डोमेन में है। आईसीएमआर का ओरिजिनल स्टडी पब्लिक डोमेन में है। हमारा हमने जो लिखा था उनको, जो मेथोडोलॉजिकल गलत क्यों है स्टडी, वो भी छापा जर्नल ने। और प्रोफेसर रमन का भी डेटा डिस्क्रिपेंसी, वो भी छापा। वो स्टडी नल एंड वॉइड देखा जाए, अगर देखा जाए, अगर कोई भी पब्लिक डोमेन में है, पूरे जो कॉरेस्पॉन्डेंस है वो स्टडी पे। तो एक तो खुद उन्होंने गलत स्टडी किया, और उसी को लोग कोट करके बोले देखो आईसीएमआर ने क्लियरेंस दे दिया, तो वो गलत चीज़ है। उसको कभी भी वो स्टडी चैलेंज किया है हमने, और आगे भी चैलेंज किया जा सकता है। दूसरा है कि ठीक है, आप जैसे कहते हैं ना, एक तो खुद नहीं किया आईसीएमआर, इतने उनके पास रिसोर्सेज है, खुद अच्छे से स्टडी नहीं किया, और अमेरिका में कितना कुछ प्लान हो रहा है। दूसरे कुछ बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो लीडिंग यूनिवर्सिटी है इंडिया में, वन ऑफ द लीडिंग, उनके रिसर्चर्स ने कुछ स्टडी फॉलो अप किए थे, सबसे ज़्यादा साइज के वैक्सीन लेने के बाद फॉरवर्ड लुकिंग स्टडी किए थे, और उन्होंने कुछ, उनको दुष्प्रभाव मिले थे, और कुछ काफ़ी लिमिटेशन से स्टडी में जो उन्होंने खुद कबूल किया था। पर वो स्टडी पब्लिश भी हो गया था इंटरनेशनल जर्नल में, जिसका कि थोड़ा इम्पैक्ट फैक्टर भी था। वो जब स्टडी पब्लिश किया, तो वो रिसर्चर्स के ऊपर पूरे ऐसे उनको डराया गया, आईसीएमआर ने डराया, फिर भारत बायोटेक ने डराया डराया, जो वैक्सीन मैन्युफैक्चर है, कोवैक्सीन के ऊपर भी थे स्टडी उसमें। तो भारत बायोटेक ने उनको कोर्ट केस करने के लिए
धमकाया कि आपके अगेंस्ट हम लिटिगेशन करेंगे, जो जर्नल को भी धमकाया, एडिटर को भी धमकाया कि जर्नल के अगेंस्ट कोर्ट केस करेंगे। आईसीएमआर ने धमकाया रिसर्चर्स को, और वो स्टडी को इतना प्रेशर दिया कि जर्नल ने वो स्टडी को रिट्रैक्ट कर लिया। तो अभी आईसीएमआर को ऐसा कुछ नहीं छुपाया था ऑथर्स ने स्टडी में हर स्टडी में कुछ खामियां होती है। उनके खुद के स्टडी में इतने खामियां थे, बहुत ज़्यादा खामियां थे इनके रिसोर्स के बाद। तो बीएचयू के रिसर्च के स्टडी को वो आगे ले जा सकते थे, जो खामियां थे इनके पास रिसोर्स आगे, अगर सही में जानना चाहते हैं दुष्प्रभाव है कि नहीं। इन्होंने तो बस वही वाली बात हो गई, ना हम पर्दा उठाएंगे ना पर्दा उठाने देंगे, बात वही हो गई है। तो जो भी है, हमको उम्मीद है यूएचओ को कि अगर ये अमेरिका के सिद्धांत लेके, उनका एग्जाम्पल लेके हमारे यहाँ भी ऐसे ट्रांसपेरेंसी आना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी आना चाहिए। अगला समाचार है वो भी कैनेडी का है। यूएसए का 17 लोगों को उन्होंने फायर कर दिया सीडीसी से, जो कि वैक्सीन एडवाइज, और वो 17 लोगों को इसलिए किया कि सबके वैक्सीन ये थे, इन्फ्लुएंस में थे वो वैक्सीन कंपनीज के, फार्मा से। बताइए इतना पूरा, और हमारे यहाँ ये सब कोई सोच ही नहीं रहा है। हमारे यहाँ आईसीएमआर का ही वैक्सीन मैन्युफैक्चर के साथ ही वो धमका रहा है रिसर्चर्स को। और यहाँ पे क्या है कि जो वो सीडीसी में थे उनको ये कर दिया, क्योंकि उनके शेयर्स होंगे, ये होंगे जो वैक्सीन कंपनी से। यहाँ पे तो वो खुद ही आईसीएमआर ही वो जांच कर रहा है, और आईसीएमआर का खुद का रॉयल्टी मिल रहा है उनको, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर के साथ पार्टनरशिप में वैक्सीन मैन्युफैक्चर कर रहा है। और तो हमारे में कैसे अकाउंटेबिलिटी होगा, ये लोगों को सोचना चाहिए। तो 17 लोगों को किया अलग उन्होंने, और 8 लोगों को नियुक्त किया उनकी जगह, जो अच्छे चुन चुन के अपराइट लोग हैं। उनमें से ये 25 जून को वैक्सीन रिकमेंडेशंस होने वाले हैं अमेरिका में, तो वो ये पैनल बनाया है उन्होंने। और इसमें कई बड़े बड़े दिग्गज है, साइंटिस्ट है, रॉबर्ट मेलोन है, जो कि कहते हैं कि एमआरएनए टेक्नोलॉजी के पायोनियर में गिने जाते हैं, कि खुद, हालांकि काफ़ी कंट्रोवर्सी इसमें भी, पर वो एमआरएनए वैक्सीन के पायोनियर में शुरुआत किया था। पर उनको खुद ही लगे कि इसमें दुष्प्रभाव बहुत है, और अभी उनके खुद ही वो बोलते हैं कि ये नहीं करना चाहिए। अंदर से उन्होंने देखा है हमारे वैक्सीन को, और उनको समझ में आया है, तो वो कम से कम अपना जो भी है अपना मन की बात या अपना चिंतन करके वो कहते हैं कि अभी एमआरएनए वैक्सीन के वो के बारे में बोलते जांच होना चाहिए, और इसको ज़्यादा रोल आउट नहीं करना चाहिए। एक रॉबर्ट मेलोन है, और उसके अलावा और कुछ जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कहते हैं कि जो कैनेडी ने जो टीम लिया है, 8 में से 4 एंटी वैक्सर है। क्यों एंटी वैक्सर है? क्योंकि कोविड वैक्सीन का वो निंदा कर रहा है कि कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट ज़्यादा है। जबकि ये टेस्टिमनी में आया है, पीयर रिव्यू रिसर्च है, कि इसमें मायोकार्डाइटिस जितने देखे गए हैं, वहाँ ऑटोप्सी हुए हैं, 75%, 74% मायोकार्डाइटिस एमआरएनए वैक्सीन से हुआ। इसका निंदा अगर कोई करता है, उसको एंटी वैक्सर कहेंगे क्या? या इसको बोलता है इसमें जांच करो, ऐसे करके वो एक, क्योंकि वजह क्या है, लोग अपना चमड़ी बचाने के चक्कर में है अभी। तो वो नहीं चाहते कि ऐसे लोग आए और उनका पूरा एक्सपोज करे एमआरएनए। और वो मेन स्ट्रीम मीडिया बोलता है एमआरए टेक्नोलॉजी इतना अच्छा है, इसका ये करते हैं। देखिए अभी कितना मतलब एविडेंस आ रहे हैं उसको, कितना है। और एक और खुशी की बात है, एक और जो 8 में से एक और हमने कुछ जो लिए है उन्होंने एक्सपर्ट, ये कमेटी में, वैक्सीन एडवाइजरी कमेटी में 17 वैक्सीन एडवाइजरी कमेटी के मेंबर्स को निकाल दिया, उनकी जगह 8 को लिया है। उनमें से एक डॉक्टर मार्टिन कुल्डॉफ है, जिनको कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने निकाल दिया था नौकरी से, बहुत ही अच्छे। और मार्टिन कुल्डॉफ एक ग्रेट बैरिंगटन डिक्लेरेशन के ऑथर भी थे। जय भट्टाचार्य, मार्टिन कुल्डॉफ और सुनेत्रा गुप्ता, ये 3 लोग ने महामारी के दौरान ग्रेट बैरिंगटन डिक्लेरेशन का
डिक्लेरेशन किया था कि इसमें हम पैंडेमिक में पूरा लॉकडाउन नहीं करना चाहिए, पूरा स्कूल बंद, जॉब बंद, ऑफिसेज बंद नहीं करना चाहिए। खाली जो लोग एल्डरली है, बुजुर्ग है, उनको प्रोटेक्ट करो, बाकी अपना काम करें। तो उसको बहुत ही सीधा सा बैरेंटर डिक्लेरेशन बनाया था, और उसके अगेंस्ट पूरी दुनिया हो गई थी। जितने फौजी थे, उनका जो उसके जो साइंटिस्ट है ये थे लैंसेट में, उसको बोला कि इन लोग को फ्रिंज है, तो और इनको नौकरी से भी निकाल दिया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इनको नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि इन्होंने एक के इनके व्यूज ऐसे थे जो कि सो कॉल्ड कंसेंसस के साथ नहीं थे मेडिकल। और दूसरा, इन्होंने खुद कोविड वैक्सीन लेने से इनकार किया था, क्योंकि इनको कोविड हो गया था, तो वो बाकायदा इससे जा रहे थे, और कुछ मेडिकल ग्राउंड्स थे। तो ये कुछ कारण के लिए उनको बिगड़ नौकरी के थे वो इतने दिन। वो स्वीडिश ओरिजिन के हैं, अमेरिका में नौकरी मिलना मुश्किल है, तो हार्वर्ड के काफ़ी वेल नोन प्रोफेसर थे। और यहाँ तक कि एपिडेमियोलॉजी के, और यहाँ तक कि वो WHO के एडवाइजरी कमेटी में भी रह चुके हैं, वैक्सीन सेफ्टी इसमें रह चुके। इतने तजुर्बे अनुभव वाले इंसान को हार्वर्ड में निकाल दिया। और अभी जो क्रिटिक्स है कैनेडी के, वो कहते हैं कि ऐसे लोगों को लिया जो कि एंटी वैक्सर है। एंटी वैक्सर ऐसा हो गया कि कोविड वैक्सीन के बाद कोई निंदा करेगा तो एंटी वैक्सर बताया जाएगा। अच्छा, फिर ये दूसरा समाचार हो गया। और हमारे देश से अभी समाचार है कि हमारे देश में अभी न्यूज़ है कि कोविड का तो देख रहे हैं आप, नया वेरिएंट आ रहा है अभी, खींच खाच के इतने केसेस, ये केस से अभी 1-2 दिन से कम में, पता नहीं। और अभी गाइडलाइन निकाला है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर से मिलने जाएंगे उनको RT-PCR करा के जाना है, जो भी मिनिस्टर। तो इसमें हमारे को कुछ, हमारे जो टिप्पणी है इस पे, एक तो ये टिप्पणी है कि मीडिया हाइप से इतना ये कर दिया है। और अभी हमको मालूम है कि जो ये वायरस है अभी काफ़ी हल्का हो गया, माइल्ड हो गया, और ये एक नॉर्मल कोरोना वायरस जैसे हो गया, नॉर्मल सर्दी जुकाम का वायरस जैसे हो गया, जो एंडेमिक है, जो कि देश में फैला हुआ है। और ICMR का खुद का गाइडलाइंस है काफ़ी दिन पहले ही कि अभी RT-PCR टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सब में स्क्रीनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें फ़ायदा क्या होगा, हम लोग का ये फिक्र है। इसमें फ़ायदा तो कुछ है नहीं, और हल्का वायरस है, और हमारे खाली कोरोना वायरस से थोड़ी रहता गले में, दूसरा वायरस रहता है, इन्फ्लुएंजा वायरस रहता है, उससे भी कोरोना वायरस से ज़्यादा ही सीरियस ये होता है। तो आप खाली एक ही वायरस का क्यों टेस्ट कर रहे हैं, RT-PCR? अब इससे क्या होगा, एक मैसेज जाता पब्लिक को कि यार बात कुछ होगा यार। हाँ, हम लोगों को तो मना कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो सब अपने पैसे से कराते रहेंगे RT-PCR और डरेंगे। और इससे क्या है, RT-PCR टेस्ट किट वाले का एक ये बन जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा। और एक 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 उदाहरण हो जाता है ना कि भाई ये क्यों कर रहा है, इसका बात कुछ होगा। और इतने वायरसेस है अभी, साइंटिफिकली तो कोई इसका ये नहीं है कि इसके लिए ही टेस्ट करना है आपको। तो ये हमारा फिक्र है कि RT-PCR बेमतलब नहीं करना चाहिए। और क्या है, एक से दूसरा टेस्ट चालू कर देगा, एक पूरा लाइन लग जाएगा टेस्ट का फिर, क्योंकि वो सब हर कोई अपने आप को VIP समझेगा कि भाई वो करता है तो हम भी VIP से, हमारी भी जान उतनी इंपॉर्टेंट है। और वो फिर उनको लगेगा ना, जबकि हालांकि किसी को खतरा नहीं है, पर उनको लगेगा कि भाई अभी हम भी कराएंगे। तो ये इसलिए हमको फिक्र है कि इसको फिर से सोचना चाहिए एक्सपर्ट्स को, कि गलत मैसेज ना जाए पब्लिक को। बेशक पूरे प्रिकॉशन लेने चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री को पूरा प्रोटेक्शन होना चाहिए, पर सही तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहिए। एक अनसाइंटिफिक तरीके से नहीं, जस्ट फॉर कि कुछ कर रहे हैं हम इतना, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो और आखिरी हमारा मुद्दा है कि जो हम कह रहे थे कि जो गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च है, जिससे कि हम एक कोई वायरस को लेते हैं और उसको हम और घातक बना देते हैं। तो जो गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च है उसको साउथ कोरिया में, और हमको फिक्र है कि WHO पैंडेमिक ट्रीटी से ये और भी कंट्री करने लगेंगे, उनके पास वायरसेस मिलने लगेंगे, क्योंकि WHO ट्रीटी में एक ऐसा क्लॉज है जिसमें कि आदान प्रदान करेंगे, शेयरिंग ऑफ पैथोजेंस। तो साउथ कोरिया ने, एक छोटा सा कंट्री है साउथ कोरिया, ने एक लैब एक्सपेरिमेंट में किया है एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1, वही है अभी बर्ड फ्लू से सब चल रहा था, गेन ऑफ फंक्शन कई लैब में, यूक्रेन के लैब में, इवन अमेरिका के लैब में भी गए और फिर वैक्सीन भी बना रहे थे हमारा, जिसमें कि अभी रोक लगा दिया है। तो साउथ कोरिया में बर्ड फ्लू वायरस को 100% लीथल बना दिया है, 100% मौतें किसमें,
छोटे जानवरों में उन्होंने चूहों में टेस्ट किया है, जो कि उसको गेन ऑफ फंक्शन उसको ऐसा मैनिपुलेट किया है, जो बर्ड फ्लू का वायरस है H5N1, जिससे कि सभी लोग जो कि इन्फेक्ट हो रहे हैं, चूहे, माइस, वो। तो ये हमको थोड़ा बहुत ही चिंता वाली बात है कि हमको कोविड पैंडेमिक से पता चला कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। ये भी लैब से आया था, वुहान लैब से। अभी तो सब इसी तरफ उंगली जा रहा है। और अगर अभी भी ऐसे गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च चल रहा है, अमेरिका ने तो रोक दिया, अभी छोटे छोटे कंट्री कर रहे हैं, तो फिर हमारे लिए कितना खतरा है। और हमारा जो मैं कह रहा था कि यूएचओ का जो है कि एक पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, ये डब्ल्यूएचओ के ट्रीटी में है। एक जो नया ट्रीटी साइन कराने के लिए सब लाइन लगा है, सब देश, अमेरिका और अर्जेंटीना तो अलग हो गए। इसमें एक है कि कंट्रीज, जो देश हैं, वो अपना पैथोजन, अपने यहाँ ये वायरस है, वो वायरस है, निपा वायरस है, वो दूसरे कंट्री के साथ शेयर करेंगे। फिर उन लोग, फिर फार्मा के हाथ में लग जाएगा, वो फिर वैक्सीन बना, फिर ऐसे गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च करेंगे। ये फिक्र वाली बात है। और इससे भी चिंता वाली बात है, डब्ल्यूएचओ ने चुपचाप बना लिया है, क्या बनाया है, हैज़ बिल्ट इट्स ओन पैथोजन लैंडिंग लैब, एक लाइब्रेरी बना लिया है जिसको बायो हब कहते हैं। स्विट्जरलैंड में डब्ल्यूएचओ ने अपना लैब बना लिया, जहाँ पे हर टाइप के वायरस उन्होंने इकट्ठा कर रहे रखे। दिस हैज बीन डन, अंडरग्राउंड किया है। जब पैंडेमिक ट्रीटी एक तरफ बात कर रहे हैं और एक तरफ ये बना रहे हैं, तो ये उन्होंने किस किस हर टाइप के पैथोजेंस लिए हैं। उसमें मंकी पॉक्स वायरस के भी सैंपल्स है, वो मंकी पॉक्स का भी उन्होंने हल्ला किया था, पर वो सैंपल है। अभी हमको फिक्र होता कर क्या रहा है वो लैब में। और कहते हैं कि हमारा कंटेनमेंट ठीक है और ये सेफ है, जबकि कोई भी लैब आज तक 100% सेफ नहीं है। कई एक्सीडेंट्स हुए, कई लीक हुए हैं। तो ये फिक्र है। और हमको सबसे ज़्यादा फिक्र है कि चाइना और डब्ल्यूएचओ बिल्कुल जुगलबंदी है उनका। और चाइना को आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि आजकल बायोलॉजिकल वारफेयर एक रियलिटी हो रहा है। तो ये हमको फिक्र है कि हमको ये सब जो है, ये सब को मद्देनज़र रखते हुए पैंडेमिक ट्रीटी में भी हमको सावधानी करना है। साइन करने के पहले ऐसे आंख बंद करके नहीं साइन करना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को। इसमें बाकायदा डिबेट, डिस्कशन, एक्सपर्ट्स, लीगल एक्सपर्ट्स, एथिसिस्ट, सिविल सोसाइटी, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में डिस्कशन होना चाहिए कि इसमें हमारे को खतरा क्या है। डब्ल्यूएचओ ट्रीटी में तो छोटे लाइन में लिखे हैं, लोगों को समझ में नहीं आता है। इसमें गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च का खतरा है, और डब्ल्यूएचओ और चाइना बहुत अभी खतरनाक माहौल बन रहा है। तो आज के हमारे समाचार में यही था, न्यूज़लेटर में। धन्यवाद। जय हिंद।